जी बिस्मिल्लाह नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है एक ऐसे बुजुर्ग जोड़े के पास जिसको नाफरमान बच्चे ने अपने घर से निकाल दिया है। ये बुजुर्ग बाप है, 87 साल इसकी उम्र है, बीमार है। ये उसकी माँ है जो सरकारी मुलाजमा हेल्थ में काम करती है। इसको घर से निकाल दिया है, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हुआ निकाले हुए। ये बेटियों की वफा है, बेटियों की वफादारी है। जो कहते हैं कि बेटियां जो है वो किसी काम की नहीं होती, लोग जो कहते हैं बेटियां, वो बेटियों ने इनको पनाह दी हुई है। बेटे ने इसको घर से निकाल दिया। एक बेटा इसका इंतकाल हो गया, एक बेटा छोड़ के चला गया। जिसके पास रहती थी उसने निकाल के मकान पे कब्जा कर लिया है। और इस हवाले से हम पूछते हैं बाबा से, बाबा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हनीफ। उधर देखो, मोहम्मद जात कौन सी है आपकी? मलक हो। ये कौन सा इलाका है? इस्माइल शक्ल में रहते हो? ये आपकी बीवी है? आपका नाम क्या है माँ? आप क्या काम करती हो? पॉपुलेशन मनसूबाबंदी में 28 साल हो गए नौकरी करती हूँ। फिर प्राइवेट करती हूँ, अलनूर में करती हूँ। अभी डॉक्टर सलीम राजपूत के यहाँ कर रही हूँ नेट। 9 बजे जाती हूँ, 8 बजे घर आती हूँ। आके घर में नाश्ता करे तो जुतियाँ मार के फेंक के मेरी वो चप्पलें मारती। देखो वो चप्पल कितने मारी, सर में तो नहीं लगी, सर तो नहीं फट गया, चुप कर जाती हूँ। बेटा आता पड़ के हाथ मरोड़ देता। मैं कहा मेरी बात ना तोड़ो, मैं दिल की मरीज, शुगर की मरीज, ऐसा नहीं करो, मेरे को जीने दो, निकल मेरे घर से बाहर, मेरी जगह मेरा घर है, बेच के भाग जाऊंगा कराची। तुम्हारा नाम क्या है? असगरी। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? कादर बकस। वो क्या काम करता है? दर्जी का काम करता है, कभी समीर मुनीर के पास करता है, कभी तुम्हें वो मारता है? मोची पाड़ो। तुम्हारे कितने बेटे? मेरे 3 बेटे थे। एक बेटा अलग रहता है, इसके साथ में रहती थी। मेरा शोहर में मेरा बेटा इंतकाल कर गया, ये सर्टिफिकेट पड़ा है, 7 साल हो गए उसकी। एक बेटा एक बेटी है, इसने कूट के उसको भी घर से निकाल दिया। वो भी बड़े बेटे चली गई। तीसरी शादी कर लेना मेरी बहू ने। एक मेरा पोता है, मेरी पोती नाना नानी के हाथ में, वो भी लूंगी। मेरा घर होगा तो लेके आऊँ ना, ऐसे कैसे लेके उनको? कहाँ, ये तो मारेंगे बेचारे। घर किसका है? घर पैसा सारा मेरा है, बैंकों से कर्जा उठाया, नेशनल से उठाया, खुशहाल से उठाया, पैसा सारा मेरा। इसने खरीदा भी, ये तो नहीं खरीदने जाएगा, मैं तो नहीं जाऊँगी खरीदने। लोया लेना है, सीमेंट लेना है, ये लेना है, वो लेना है, सारा कब्जा करके बैंक बैलेंस है इसका रिकॉर्ड चेक कर लो, इसका सुना देगा। इसकी बीवी का टंडोला यार में अकाउंट खोला, उधर पैसा पड़ा है, मेरा पैसा खर्च करके अपना सारा काबू कर लिया। अब मुझे धक्के देके बाहर से निकाल दिया। मेरे गोटे पे चोट लगी, 4 दिन लकड़ी में। अब और पैसे मांगा, जब रिटायर हो जा मेरे को पैसे, जब 13 लाख से कर्ज कटवा के बैंक। अभी तुम किसके पास रह रहे हो? अभी मैं डीएस के पास रहूँगा, जिसके पास का जो दूसरी के पास का, तीसरी। 3 बेटी है इधर मेरी, एक सांगड़ में, एक पंजाब में। तो इतने सारे दुख आपको दिए? बस पूछ नहीं बात, मैं तो मर के रो के अंधी हो गई, आंखों से कानों से बोली हो गई। वो क्यों रहे बाबा? दिल की मरीज है, दिल की मरीज, सारी जिंदगी शुगर की सारी उम्र कमा के घर बनाया, बस ना कोई बैंक ना कोई बैलेंस। इसमें से भी निकाल, कहाँ जाए हम, किसके पास जाए, कहाँ रखेगा, कहाँ जाए? देखो बुजुर्ग बाप रो रहा है। पागल हो गया, पागल कर दिया। जवान जाने हट्टा कट्टा, एक दिक्कत देगा तो टांग टूट जाएगी, बाँह टूट जाएगी, कहाँ निकलेगा? दर बदर हो गए। नाफरमान बेटे ने, देखो बाप रो रहा है और माँ बेचारी वो भी रो रही है। बेटा मक्खन खिला खिला के पाला, दूध पिला पिला के जवान के सुख दे, ये सुख दिया मुझे, दुखी दे। हमें हमारा घर चाहिए रहने के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना बैंक बैलेंस, कुछ नहीं चाहिए, हमें जगह, हम सुकून से अपने घर में रहे। रिटायर हो मेरी सारी मैंने रिटायर हो, मैं 3 साल रिटायर होंगी, हज करूंगी, उम्र करूंगी, अपनी बेटियों को कुछ दूंगी, मैं बेटों को दे दूंगी, इनको दूंगी। जवान बेटियों ने आपके साथ वफा की है? जी, 63 करती है, सारी मेरी बेटियां करती है। इनको तो मैं देती भी नहीं हूँ पैसा, जितना मेरे बेटे ने खाया। इस जगह कुत्ते को खिलाती ना, कुत्ता वफादार होता है, इस कुत्ते ने मेरे से खाया पैसा। मारता भी है इसको? मारता है? यहाँ दिख के देख, पूरे मोहल्ले को पता है। मैं ड्यूटी पे गई थी, मेरी बेटी ने फोन किया, मैंने अब्बू को छुड़वाया, मेरे घर पे बैठा, वो इधर आ जाए। मारा धक्के चुप करके बैठ रहे होते, चलो भाई मार लेते, फिर धक्के दिए, एक दिन बाहर निकाल दिया। सारे बुजुर्ग के बाद 80 साल की उम्र है इसकी, 60 साल की। एक दिन भी नहीं राम चलता, कहाँ जाए? गली नहीं जाता, मैं डरता। डरते हो आप? हाँ, डर मार देगा। अब देखो नाज़रीन, डर बाप और माँ अपने बच्चे से डरते हैं। आप अंदाजा लगाए कि कितना ज्यादा खौफ है, कितना ज्यादा। जब बच्चा जाने मारते हैं, दिक्कत दे देगा, मर जाएंगे, टांग टूट जाएगी, चल पाए में पड़ेगा। आपको कितनी दफा मारा है इसने? 3 दफा मारा है।
बीवी जुतियाँ फेंक के मार दी। रात 9 बजे आती हूँ, 9 बजे जाती हूँ, रात को सुबह 9 बजे आती हूँ। अच्छा। आके नाश्ता 2 प्याली चाय की बनाते हैं कि ये पीता है, मैं 1 रोटी खाती हूँ। जुत्ती चप्पल फेंक के ये मारेगी, ये चप्पल जाएगी, देखो चप्पल मारी है, क्या हो गया फिर? लगी तो नहीं? अच्छा लगी तो ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, क्या करूँ? तुमने पास बाबा पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया और फिर ये सिला मिला। 12 जमात लिखा पड़ा है, 12 मिले कुछ नहीं, 12 जमात लिखा पड़ा है। अपनी औलाद है, पेट से निकली है, पड़ोसी तो नहीं है, गैर तो गली को जाऊंगा तो मेरे को मारेगा। अच्छा। अब डरते घर में नहीं जाते। मेरा भरा पड़ा सामान, मेरी मशीन, मेरा फ्रिज, मेरा घर, मेरी लबारी, मेरा घर बड़ा बड़ा, मेरे साथ चल के देखो, घर में घुसने नहीं देता। मैं कहाँ जाऊँ? पहनने के लिए कपड़े नहीं है। 12-13 लाख रुपये दिए थे, 2 साल 3 हो गए। मैं सोगा बड़ा खोल लो ना खोल लो, मैं क्या सारे 8 बच्चों का बाप है, 2 मियाँ बीवी है, 10 बच्ची हैं खाने वाले, पेट की पूरी नहीं होती। घर कहाँ से बनाएगा? कहाँ से पैसा है? पूछो तो सही। कोई सिलप हो, बैठी कहीं से निकला हो, कहीं से लिया हो, है तो टट्टू नहीं। खा खा के लुट लुट के खोखरा कर दिया। हमने क्या पता था औलाद एक दिन में कम नहीं निकलेगी। अब देखो नाज़रीन, ये बुजुर्ग जोड़ा है, इनकी उम्र जो है, एक 80 साल का बाप है, 60 साल की माँ है। ये बेचारी सरकारी मुलाजिम में, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट भी करती है और जॉब भी करती है, 2 जॉब करती है। तो जमा करके पैसे इसने घर बनाया, घर पे कब्जा कर लिया बेटे ने। तो इस तरह से आप इनकी कहानी देखें। मैं आप मुतालबा आप किसके पास गई हैं? डीआईजी के पास, एसएसपी के पास, थाने पे, कोर्ट में गए। ये पन्ने पड़े कोर्ट वालों ने बोला सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं हाई कोर्ट में जाओ। ये पन्ने पड़ा है, हाई कोर्ट में भेजा। एक फेल मेरे पास है, वकील के पास है। अच्छा। अब मैं तो पता ही नहीं कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट है। मैं इसको लेके कहाँ दिखे खाऊंगी? अच्छा। आपका किसी ने मुझे बोला है, सांगड़ वालों ने बोला है, नसरुल्ला साहब ने बोला है, चंद्रों ने बोला है, हाकिम सर के पास जाओ। अच्छा जाऊँगी, कहाँ पे? स्टेशन के पास है, किसी से पूछो, वो लोग जानता है उसको। आज फिर मैंने मेरे दिमाग से बात की, मैंने दिमाग ने आपसे बात की, फ़ोन पे गए, फ़ोन नंबर लिया किसी दोस्त से। जब आज अच्छा, उसको समझाया नहीं है बिरादरी के लोगों ने आपके बेटे को कि माँ बाप? ना बेटा, कोई किसी का नहीं है, सबका अपनी पड़ी है, कोई किसी। आप लोगों ने खुद समझाया बच्चे को कि भाई हमने तुम्हें पाला पोसा? मैंने कहा कहाँ जाएंगे बेटा? कह रहा मैं तो बेच के कराची जाऊँगा। अपनी बीबी को ले जा, मैयर को इधर से जा, अपनी बीबी को ले जा। तेरी माँ नहीं है कि मेरी माँ नहीं है, ले जाओ अपनी औरत को ले जा। तेरे को बोलता है ना, ये नहीं बोलेगा मेरी माँ है, बोलेगा उसको दे तेरी बीवी को, उसके बात करते नहीं। ये है इधर मोबाइल में वहाँ जैसी गंदी गंदी गालियाँ देता है, तो वो गंदी गंदी गालियाँ देता है। बस बेटा मेरे से जोड़ी है, ये सब्र की जोड़ी है मेरे से, बस किसको सब्र है? क्या बोल रहे हो? अट्टा कट्टा है इतना बड़ा, इतना लंबा चाहिए ना। घर कुंडी कटका के पूछ के देख लो, अट्टा कट्टा इतना एक धक्का देगा मैं तो मर जाऊंगी, गिलगट्टी टूट जाएगी, मेरी टांग टूट जाएगी, मैं क्या करूँ? मुझे घर चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर हो, सुकून करो, आराम करो। अभी आप एसपी के पास, डीआईजी के पास नहीं गई? नहीं, इधर नहीं गई हूँ। जज के पास आज 1.5 महीना का जाऊँ, जज नहीं है, जज नहीं है, जज नहीं है। तारीख मिल गई, आज जज के सामने बात हुई, जज ने पहल देखी, पन्ने देखे, क्या अपना कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, पता नहीं कौन सी कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उधर जाए, उधर से आपको इंसाफ। कितने बच्चे कितने हैं माँ आपके टोटल? मेरी 5 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। तीसरा फौत हो गया, इंतकाल हो गया, सर्टिफिकेट पड़ा। तो एक तो आपको जो मारता है, उसके अलावा दूसरा कहाँ है? उसका वो अलग घर अलग बार, उसको मैंने 3 लाख हिस्सा दे दिया था, प्लाट लेके अपना घर। वो नहीं संभालता आपको? ना, वो तो कभी कभी तभी आ जाओ, खाना बनाने में आ जाओ, वो फार्सिंग का काम करता है। उसके बेचारे के 8 बच्चे हैं, खुद ठीक है ना, बच्चे का बाजू टूट गया है, ऑपरेशन। घर में माँ 2 मियाँ बीवी को रखने में, बाप में 2 वक्त का खाना क्या फर्क है? बेटा मैं तो अपना खाती हूँ, वालों को पकाती हूँ, मेरा घी अलग है, मेरा मैं सूखी रोटी खाती हूँ, दाल खाती हूँ, मैं सब्जियाँ खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ जो रोज चावल बनाते हैं, इतना आयल डालते हैं, मैं अपना पकाती हूँ, अपना खाती हूँ, मेरा सारा सामान मेरा। इसका भी अलग बनाती हूँ? हाँ, हम दोनों अलग खाते हैं। गुड़ की चाय बनाती हूँ, शुगर की, हम दोनों गुड़ की पी लेते हैं। चीनी भी कभी अकेले की बनाऊंगी, चीनी की, जो दोनों की बनाएंगे अलग खाती हूँ। मेरा सामान देख लो, उस घर में रहते तो अलग खाते हैं। हाँ, उसके बावजूद भी निकलो यहाँ से। हाँ, उसके वजह मैं अपना टका भी ले दूँ, क्यों मुझे 1 रुपया भी दे दो। मेरी दाल पड़ी उठा लेते हैं, मेरी चीनी पड़ी उठा लेते हैं। कहाँ गई चीनी? बीमारी ने उठा ली, चलो कोई बच्चे ले ली, कोई बात, मैं लड़ती नहीं, आदत ही नहीं मेरी लड़ने की। खा लिए बच्चे, मैंने खाया, मेरे बच्चों ने खाया, फिर भी टिकने नहीं देते। दुनिया तो चल रही है, तोरी पकनी रखो
को भी नमक ज्यादा डाल दिया कि अल्लाह ने तो डाल ही नहीं है नमक, इतना नमक हो गया इसमें। ये नाफरमान बेटे की कहानी सुनी आपने। माँ बाप 80 साल का बुजुर्ग बाप है और इसकी माँ। आपका नाम क्या बाबा? मोहम्मद अली नाम है आपका। असगरी नाम है। आपके बेटे का नाम क्या है? उसका कादर बगी। रहता कहाँ पर है? ये रहा, ये बैठा घर में, ये गली में घर। ये कौन सी कॉलोनी कहलाती है? इस्माइल शाह। इस्माइल शाह कॉलोनी में कादर बख्श जो है नाफरमान इसका बेटा है, वो कितना माँ बाप पे जुल्म करता है। ये डीआईजी साहब और एसएसपी साहब इसका नोटिस लें और इसको थोड़ा सा इनको बताएं कि पंजाब की तरफ जो पुलिस कर रही है वो अमल इसके साथ करें, ताकि माँ बाप के साथ नाफरमानी कैसे होती है। ये ज़रूर इंस्पेक्शन ले डीआईजी साहब और एसएसपी साहब।